बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। क्या ब्लैक लिस्ट होने वाले गैर मुल्की सऊदी अरब वापस आ सकते हैं या नहीं? सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट जवाज़ात की जानिब से गैर मुल्कियों के अकामती ज़वाबित के हवाले से नए कवानीन जो गुज़श्ता बरस से नाफिज किए गए हैं, इन पर अमल दरामद का सिलसिला जारी है। नए कवानीन के तहत हुरूब और डिपोर्ट होने वालों के बारे में भी काफ़ी तरमीम की गई हैं, जिन पर अमल दरामद किया जा रहा है। हुरूब के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि साल 2018 में हुरूब फाइल होने पर पाकिस्तान डिपोर्ट हुआ था। मालूम ये करना है कि खुरूज का प्रिंट कहां से हासिल किया जा सकता है। सऊदी इमिग्रेशन के नए कवानीन के तहत वो तारकीन जो हुरूब यानी फरार के इल्ज़ाम में एग्जिट होते हैं, इन पर हमेशा के लिए मुमलिकत में आने पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। ऐसे अफराद जो हुरूब के इल्ज़ाम में या किसी और वजह से डेपुटेशन सेंटर से अपने मुल्कों को जाते हैं, वो भी ताहयात मुमलिकत के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिए जाते हैं। ब्लैक लिस्ट होने वाले अफराद सिर्फ उम्रा और हज वीज़े पर ही मुमलिकत आ सकते हैं। किसी किस्म के वर्क वीज़े पर उनका मुमलिकत में दाखिला मना होता है। वाज़ेह रहे कि नए कानून से कबल ऐसे अफराद जिन्हें मुमलिकत से डिपोर्ट किया जाता था, इन्हें महदूद मुद्दत के लिए ब्लैक लिस्ट किया जाता था। माजी में ब्लैक लिस्ट किए जाने की मुद्दत का तयन केस का अफसर जुर्म की नोयत और मुकदमे की कार्रवाई को देख कर करता था, जो 3 से 10 बरस के दरमियान होती थी। नए कानून के बाद से डिपोर्ट होने वाले अफराद ताहयात मुमलिकत में दाखिल नहीं हो सकते। ऐसे अफराद की फाइल जवाज़ात के मरकजी कंप्यूटर में सीज कर दी जाती है, जबकि माजी में इन पर मुद्दत का तयन किया जाता था। मगर जब से नया कानून नाफिज किया गया है, ऐसे अफराद की फाइल को मुस्तकिल तौर पर सीज कर दिया जाता है। जहां तक जवाज़ात का प्रिंट हासिल करने की बात है, तो वो कोई भी गैर मुल्की कारकुन अपने स्पॉन्सर के मुकीम प्लेटफॉर्म के जरिए हासिल कर सकता है। इलावा अज़ीज जवाज़ात से रुजू करके भी प्रिंट हासिल किया जा सकता है। प्रिंट हासिल करने के लिए इकामा नंबर दरकार होता है, जिसके जरिए जवाज़ात का प्रिंट जिसमें कारकुन का स्टेटस, इकामा नंबर और इकामे की तफसीलात दर्ज होती हैं। खुरूज ओहदा के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि खुरूज ओहदा पर जाने वाले अगर वापस नहीं आते तो इस सूरत में कितनी मुद्दत में खुरूज ओहदा कैंसल होता है। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि खुरूज ओहदा पर जाने वाले के लिए लाजमी है कि वो मुकर्रर मुद्दत के दौरान वापस आएँ। जवाज़ात के मरकजी कंप्यूटर में खुरूज ओहदा वीज़े पर जाकर वापस न आने वाले अफराद की फाइल खुरूज ओहदा की मुद्दत ख़त्म होने के 6 माह बाद अज खुद कैंसल कर दी जाती है और इन्हें खिर्ज वलमियत की कैटेगरी में शामिल कर दिया जाता है। वाज़ेह रहे कि जवाज़ात के कानून के मुताबिक ऐसे अफराद जो खुरूज ओहदा के कानून की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होते हैं, इन्हें मुमलिकत के लिए 3 बरस तक ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। ये कानून सिर्फ कारकुनों के लिए लागू होता है। कारकुनों के अहले खाना पर यह कानून लागू नहीं होता। ब्लैक लिस्ट किए जाने वाले कारकुन मुकर्रर मुद्दत के दौरान अगर चाहें तो अपने साबिक कफील के दूसरे वीज़े पर मुमलिकत आ सकते हैं। बसूरत दीगर वो मुकर्रर 3 बरस की मुद्दत गुजारने के बाद दूसरे वर्क वीज़े पर आ सकते हैं। इलावा अज़ीं इन्हें मुकर्रर ब्लैक लिस्ट की जाने वाली मुद्दत के दौरान उम्रा और हज वीज़े पर आने की इजाज़त होती है। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के क़याम को कानून के दायरे में लाया जाएगा। मक्का मुकरमा में कच्ची बस्तियों के इस्लाही प्रोग्राम के तर्जुमान डॉक्टर अमजद मगरबी ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के क़याम को कानून के दायरे में लाया और इन्हें पैदावारी अमल और इक्तिसादी सरगर्मियों में शामिल किया जाएगा। अलवतन अखबार के मुताबिक डॉक्टर अमजद मगरबी ने कहा है कि इस्लाही प्रोग्राम के तहत कच्ची आबादियों को मनफी सरगर्मियों से पाक किया जाएगा और वहाँ के हालात बेहतर बनाए जाएंगे। मक्का मुकरमा में घनी और कच्ची आबादी वाले बड़े मोहल्ले फौजुल नकासा को असरी सहूलतों से
से आरास्ता जदीद रिहायशी इलाके में तब्दील किया जाएगा। यहाँ खूबसूरत और वसी व अरीज अवामी पार्क होंगे। जदीद सहूलतों से आरास्ता मसाजिद, कुशादा सड़कें, बिजली, पानी, टेलीफोन जैसी जुमला सहूलतें मुयस्सर होंगी। प्रोजेक्ट के तर्जुमान ने बताया कि कोजुल नकासा समेत तमाम कच्ची बस्तियों को मुनहदिम करके जदीद तर्ज पर आबाद करने का फैसला मुआशरे के वसीतर मफाद में है। इसका मकसद मुआशरे और इसके सिक्योरिटी और सेहत और तालीमी इदारों को अपना किरदार बेहतर शक्ल में अंजाम देने के मौके फराहम करना है। वाज़ेह है कि अल नकासा मोहल्ला मस्जिदुल हरम से 1500 मीटर के फासले पर 681.156 मुरब्बा मीटर पर फैला हुआ है। यहाँ इनदाम की नई कार्रवाई शुरू की गई है। वजारती कमेटी ने अल नकासा में सेहत इदारों, इक्तिसादी और समाजी इदारों पर मुश्तमिल जामिया हिकमत अमली की मंजूरी दी है। वजारत हज उम्रा ने कहा है कि 12 साल से ज्यादा उम्र के उन बच्चों को मस्जिदुल हरम में दाखिले की इजाजत है जिन्होंने वैक्सीन लगवा रखी है। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा है कि 12 साल से कम उम्र बच्चों को हरम में दाखिले की इजाजत नहीं है। वजारत हज उम्रा के ट्विटर अकाउंट पर सवाल किया गया है कि अब 12 साल से कम उम्र के बच्चे भी वैक्सीन लगवा रहे हैं, तवक्कलना में उनका स्टेटस इम्यून आ रहा है, तो क्या इसके बाद इन्हें वालिदैन के साथ हरम में दाखिले की इजाज़त है? इस पर वजारत ने वाज़ेह किया है कि हरम में दाखिले की इजाज़त 12 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को है। ऊद में मिलावट, असल खुशबू की पहचान कैसे करें? कुवैती सरमायाकार गनम अल अशीरान ने कहा है कि खलीजी शहरी ऊद और बखूर के बारे में आगाही हासिल करें। सबक वेबसाइट के मुताबिक कुवैती सरमायाकार का कहना है कि ऊद में मिलावट का सिलसिला मशरकी एशिया के जरी फार्मों से लेकर ऊद फरोख्त करने वाली दुकानों तक चलता है। मिलावटी ऊद गाहक को महंगे दामों फरोख्त किया जा रहा है, जिससे लोग सीने और फेफड़े के अमराज में मुब्तला हो रहे हैं। गनम अल अशीरान ने बताया कि ऊद की लकड़ी बेहद महंगी होती है और ये मुनाफा बख्श कारोबार है। इसमें लगाया गया सरमाया अच्छा मुनाफा देता है। 5 बरस के दौरान ऊद की कीमत दुगना हो जाती है। आला दर्जे की ऊद की खुशबू बहुत अच्छी होती है। अरब मुआशरों में ऊद मेहमान के एजाज और इकराम की इलामत है। सऊदी शहरी तवील अरसे से ऊद में सरमाया लगाए हुए हैं। सऊदी खानदानों में ऊद का कारोबार नस्ल दर नस्ल चल रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि खलीज के अरब मुल्कों में ऊद से आगाही न होने के बराबर है। ज़रूरत इस बात की है कि अहले खलीज ऊद के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करें। मुशाहिदा और तजर्बा ये है कि खुशबुआत की दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलावट ऊद के अतर और बखूर में की जा रही है। गनम अल अशीरान का कहना है कि 50 बरस कबल ऊद के दरख्त मौजूद दरख्तों से मुख्तलिफ थे। अब ऊद के दरख्तों की काश्त की जा रही है। इन्हें इंजेक्ट किया जाता है ताकि वो तेजी से बढ़ें। उन्होंने कहा है कि काश्त किए हुए ऊद के दरख्त कुदरती होते हैं, जबकि मसनूई ऊद के इस्तेमाल से सीने और फेफड़े के अमराज होने का खदशा है। छोटे जराइम में मुलव्विस शहरियों की वापसी पर सऊदी वजीर दाखिला से बातचीत होगी। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि पाकिस्तान सऊदी अरब समेत मशरक़ वस्ता से छोटे जराइम में मुलव्विस शहरियों की वापसी चाहता है और सऊदी वजीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ की पाकिस्तान आमद पर इस मौजू पर तफसीली बातचीत होगी। इस्लामाबाद में एक खुसूसी इंटरव्यू में वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना था कि 7 फरवरी को सऊदी वजीर दाखिला का दौरा पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए एजाज की बात है, जिसके मुस्बत नताइज निकलेंगे। उन्होंने कहा है कि दोनों वजारतें तय कर रही हैं कि कौन से कैदी हैं जिनको वापस लाया जाएगा। इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिनका यहाँ आना जरूरी नहीं है, ताहम जो छोटे केसेस हैं जैसे इकामे का केस हो गया, कोई जुर्माने का केस हो गया और वो जो जेलों में हैं, इन सब लोगों को हम पाकिस्तान लेकर आएंगे। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना था कि अभी कैदियों की तादाद के हवाले से तय नहीं हुआ है। शेख रशीद ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मजहब और खून का रिश्ता है और पाकिस्तान इन ताल्लुकात को मजीद आगे लेकर जाना चाहता है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद का कहना था कि सऊदी वजीर दाखिला दौरे के दौरान वजीर आज़म इमरान खान, सदर आरिफ अलवी के अलावा आला हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे और कैदियों के अलावा दीगर दो तरफा उमूर पर भी बातचीत होगी। याद रहे कि सऊदी वजीर दाखिला प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सऊद बिन नाइफ अगले पीर को इस्लामाबाद आ रहे हैं।
इंटरसिटी बस सर्विस प्रोजेक्ट से 35,000 असामियां फ्राहम होंगी। सऊदी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने मुमलिकत में इंटरसिटी बस सर्विस के लिए सरमायाकारों से दरखास्तें तलब की हैं। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने कहा है कि मुमलिकत में 200 से ज़्यादा शहरों और कमिश्नरियों को मुसाफिर बसों से जोड़ने के ख्वाहिशमंद सरमायाकार ट्रांसपोर्ट स्कीमों में हिस्सा ले सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बर्री, बहरी और रेलवे ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स को मुनज़्ज़म करने वाला इदारा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बयान में कहा है कि प्राइवेट सेक्टर के लिए पुरकशिश मौके हैं, मियारी सर्विस फराहम करने के लिए मुकाबले में आ सकते हैं। सालाना 60 लाख से ज़्यादा अफराद को 300 से ज़्यादा पॉइंट्स के ज़रिए सफ़र की सहूलत फराहम करने की गुंजाइश है। 76 ट्रैक 200 शहरों और कमिश्नरियों से गुजरते हैं। इन रूट्स पर तकरीबन 560 बसें चलाई जा सकती हैं। इस प्रोजेक्ट से बिलवास्ता और बिलावास्ता 35,000 से ज़्यादा आसामियां फराहम होंगी। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।